हाय फ्रेंड, मैं संदीप गोखले। आज हम अपना सेकेंड चैप्टर लेके आ रहे हैं जिसका नाम है बेसिक एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। एनाटॉमी क्यों ज़रूरी है और हार्ट की एनाटॉमी क्यों ज़रूरी है ये तो आप सब लोगों को पता ही है, क्योंकि कैथ लैब में जब हम काम करते हैं तो वो मोस्ट ऑफ द प्रोसीजर हम कार्डियक करते हैं। तो उस कार्डियक में अपने को पता होना चाहिए कि क्या होता है एनाटॉमी, कौन सा चैम्बर होता है, क्या चैम्बर होता है, ये हमें पता होना चाहिए। बेसिकली लास्ट चैप्टर में हमने आपको बताया था मशीन के बारे में, जो मशीन के ओवरऑल फंक्शन हमने बताए थे वो भी ज़रूरी होता है। तो उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है हार्ट एनाटॉमी, क्योंकि हम अपनी सारी जिंदगी जो है इस हार्ट के पर ही काम करने वाले, हार्ट के वेट, आर्टरीज, वेन्स, हार्ट के चेम्बर्स, इस पे ही हमारा पूरा फोकस रहेगा। हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बेसिक एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। लेकिन आप सबको लग रहा होगा कि यार हम बेसिक एनाटॉमी ऑफ द हार्ट की बात कर रहे हैं और ये स्लाइड जो है वो तो कुछ और ही दी है, ये तो कुछ रिलेवेंट है ही नहीं स्लाइड, तो कैसा बेसिक एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। तो दोस्तों चलो एक गेस कीजिएगा ये स्लाइड मैंने क्यों दिया होगा। मेरा जो लॉजिक है मैं आपको एंड ऑफ द ये जो चैप्टर होगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो हम चालू करते हैं आज का चैप्टर, बेसिक एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। दोस्तों अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट की डेफिनेशन क्या होगी। अगर डेफिनेशन वाइज जाएंगे तो हार्ट की डेफिनेशन ऐसी होगी: हार्ट इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन हैविंग बेस अबव एंड अपेक्स डाउन। हार्ट ऐसा एक ऑर्गन है अपने शरीर का जिसका बेस ऊपर है और अपेक्स डाउन है। नॉर्मली अगर आप बात करें तो हर कोई चीज का अपेक्स जो होता है वो ऊपर होता है और बेस नीचे होता है। दूसरी बात, जो हमारा हृदय है या दिल है एकदम खोखला ऑर्गन है, एकदम हॉलो है, एकदम खोखला है, उसमें कोई है नहीं, भरा हुआ कुछ होता नहीं, एकदम खोखला है। और ये मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें कोई बोन नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा मस्कुलर से बना हुआ है, मसल से बना हुआ है, जिसको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। अगर हम इसकी वेट की बात करें, हार्ट की वेट की बात करें तो उसका वेट अप्रोक्स 200 से 425 ग्राम्स के आजू बाजू रहता है। और उसकी साइज की बात करें तो जो साइज होती है, जो अपना दिल होता है अपने मुट्ठी जैसा होता है, ये जो मुट्ठी है उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, अप्रोक्स उतना ही अपना दिल होगा। और अगर हम बात करें कि ये जो हार्ट होता है या हृदय होता है वो कितनी बार धड़कता है दिन में, अगर हम दिन की बात करें तो वो एक दिन में कम से कम अप्रोक्स 1 लाख टाइम धड़कता है, यानी ब्लड सर्कुलेट करता है 1 लाख टाइम। और अगर हम अगेन ये बात करें कि वो कितना ब्लड पंप करता है एक दिन में, तो अप्रोक्स 7500 लीटर वो ब्लड अप्रोक्स पंप करता है। अभी हम बात करेंगे हार्ट की पोजीशन की। हार्ट की पोजीशन जो है वो, हार्ट जो है अपने थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड है, दो लंग्स के बीच में थोड़ा सा लेफ्ट साइड को है, और स्टर्नम जो बोन है उसके पीछे वो हार्ट होता है। ए हार्ट कैविटी में है, दो लंग्स के पीछे है, के बीच में है और स्टर्नम के पीछे, इसलिए कि वो बहुत डेलिकेटेड ऑर्गन है बॉडी का। उसको डायरेक्टली कुछ चीज बाहर से लग जाएगी तो उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं, पेशेंट मर भी सकता है, आदमी मर भी सकता है, इसलिए वो स्टर्नम के पीछे रिब्स की केव्स में है, ऐसा हम मान लेते हैं। नॉर्मली हार्ट के 3 मेम्ब्रेन होते हैं, जैसे हार्ट का जो कवर होता है उसमें 3 मेम्ब्रेन होते हैं: एंडोकार्डियम, इनर लेयर ऑफ द हार्ट, जिसके जो लेयर होते हैं हार्ट के उसमें उसकी बात कर रहे हैं हम, एंडोकार्डियम इनर लेयर ऑफ द हार्ट, मायोकार्डियम मिडल लेयर ऑफ द हार्ट एंड पेरिकार्डियम आउटर लेयर ऑफ द हार्ट। ये हार्ट की डायग्राम है दोस्तों। अभी ये हार्ट की डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये एक हार्ट है, इसका बेस अबोव है और अपेक्स डाउन है। इसमें 4 चैम्बर्स है: राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और दोनों के बीच में एक वाल है जिसको हम सेप्टम कहते हैं। तो दोस्तों राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल ऐसे हृदय के दो भाग बना दिए गए हैं। अगर हम बात करें राइट साइड ऑफ द हार्ट और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट की, तो राइट साइड ऑफ द हार्ट में इम्प्योर ब्लड होता है और
लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में प्योर ब्लड होता है, और दोनों के बीच में जो वॉल होती है उसको सेप्टम कहा जाता है। नॉर्मली जो बीच की जो वॉल है जिसको सेप्टम कहा जाता है उसके बीच में कोई ही छेद नहीं होता, इसलिए राइट साइड ऑफ द हार्ट जो ब्लड है और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो ब्लड है वो मिक्सअप नहीं होते हैं। और बात करें तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल होता है जिसको ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं, जो राइट साइड में होता है, और मैट्रल वॉल कहते हैं जो लेफ्ट साइड में होता है। हार्ट की डेफिनेशन मिली वो ऐसे हो सकती है: हार्ट इज अ hollow muscular organ having base above and apex down. Heart is located between two lungs in thoracic cavity, slightly on the left behind the sternum. Heart is divided in two parts: right side of the heart and left side of the heart. Again, each part subdivided in two parts: atria. Upper part is called atria and lower part is called ventricle. And again, the wall separate the right side of the heart and left side of the heart is called septum. Normally, there is no connection between the two sides of the hearts. अब हम आगे चलते हैं। हमने लेयर देख ली है, लेयर एंडोकार्डियम, इनर लेयर ऑफ द हार्ट, मायोकार्डियम, मिडल लेयर ऑफ द हार्ट, और एपिकार्डियम, आउटर लेयर ऑफ द हार्ट। जो हार्ट मसल्स होते हैं वो कार्डियक मसल के नाम पे भी चलते हैं, कहते हैं उसको, और एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इजी होता है, इजी मसल्स होते हैं। अभी हम बात करते हैं हार्ट वॉल्स की। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, तो 4 चैम्बर्स जो होते हैं और उसकी हार्ट जो होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो एक वॉल होती है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होती है उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो जाता है उसको राइट वेंट्रिकल में भेजती है। ये सारे वॉल जो होते हैं वन वे वॉल होते हैं, जो कि ब्लड बैक वापस उसी वॉल में चेंबर में ना आए। उसके बाद जो होता है राइट वेंट्रिकल के बाद जो वॉल आती है वो होती है पल्मोनरी वॉल। जो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में लेके जाती है, तो वो होती है पल्मोनरी वॉल। उसके बाद लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल होती है, वो वॉल जो होती है उसको कहते हैं माइट्रल वॉल और बाइकस्पिड वॉल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो वॉल होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के बीच में जो जाती है वॉल, उसको कहते हैं आयोटिक वॉल, वो होती है आयोटिक वॉल। तो आयोटिक वॉल को और पल्मोनरी वॉल को हम सेमिल्यूनर वॉल भी कह सकते हैं। अभी एक हार्ट वेल्स का हमने बताया है, ये है आयोटिक वॉल, माइट्रल वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल और पल्मोनरी वॉल। अगर आप ध्यान से देखो तो ट्राइकस्पिड वॉल है उसमें 3 लिफलेट हैं, इसलिए उसको ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं। और माइट्रल वॉल को जो कहते हैं उसको 2 लिफलेट है, इसको बाइकस्पिड वॉल भी कहा जाता है माइट्रल वॉल को। आयोटिक वॉल और पल्मोनरी वॉल जो है उनमें 3 लिफलेट्स हैं। अभी हम क्रॉस सेक्शन ऑफ द वॉल देखेंगे तो है ट्राइकस्पिड वॉल जिसके 3 लिफलेट हमें दिखाई देते हैं, ये है माइट्रल वॉल जिसके 2 लिफलेट हमें दिखाई देते हैं, ये आयोटिक वॉल और ये पल्मोनरी वॉल जिसमें 3 लिफलेट होते हैं। इससे आगे जाके अगर हम देखेंगे सेप्टम, इस सेप्टम जो होता है अपने जो हार्ट है, राइट साइड ऑफ द हार्ट और लेफ्ट साइड हार्ट को वो डिवाइड करता है, और डिवाइड करता है अपने राइट साइड ऑफ द हार्ट और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को। हार्ट सेप्टम वापस 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। जो ऊपर का पार्ट होता है अट्रिया को, अट्रिया के बीच में, तो उसको एट्रियल सेप्टम, इंट्रा सेपरेट एट्रियम, इंट्रा आर्टरियल सेप्टम कहते हैं, और जो लोअर पार्ट है जो वेंट्रिकल को सेपरेट करता है उसको कहते हैं इंट्रा वेंट्रिकल सेप्टम। अभी हम बात करते हैं चेंबर्स की। जो चेंबर्स होता है अपने हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं, जैसे कि हमने बताया राइट एट्रियम, लेफ्ट जा रहे हैं राइट एट्रियम की। राइट एट्रियम इज लार्जर देन द लेफ्ट एट्रियम बट हैज अ थिनर वॉल्स। राइट एट्रियम की वॉल जो होती है वो लेफ्ट एट्रियम से थोड़ी सी थिन होती है, पतली होती है। द राइट एट्रियम हैज 2 मेजर वेन्स दैट रिटर्न्स ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे कि हमने पहले बताया कि राइट एट्रियम में 2 ओपनिंग्स होती है, एक होती है
एक सुपेरियर वेना कवा जो ऊपर से ब्लड लेके आती है, और एक होती है इंफीरियर वेना कवा जो नीचे से ब्लड आती है। तो ये हमने पहले एपिसोड के साथ डिस्कस किया था। Superior vena cava and the inferior vena cava, those two veins are sometimes called the great veins too. The right atrium also received blood back from the heart muscles itself. Coronary artery से जो blood आता है वो deoxygenate होने के बाद हार्ट मसल को पहुंचता है, वो कोरोनरी साइनस के थ्रू। आफ्टर जब वो सारा ब्लड राइट एट्रियम में आ जाता है तो राइट एट्रियम से वो ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाता है ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, राइट वेंट्रिकल रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल को ब्लड मिल जाता है। When the heart contracts, the blood is forced out through the pulmonary semilunar wall into the pulmonary artery. जब हार्ट बीट होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आरवी से राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। जो वॉल होती है राइट वेंट्रिकल की, वो राइट एट्रियम से थोड़ी सी जाड़ी होती है। अभी हम बात करेंगे लेफ्ट एट्रियम की। लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स। जैसे कि हमने इस स्लाइड से पहले ही आपको बताया था कि ये जो ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चला जाता है और लंग्स में प्यूरिफाई होकर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। तो प्यूरिफाइड ब्लड जो होता है लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है और उसके बाद पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आ जाता है। द ब्लड रिसीव्ड फ्रॉम द लंग्स हैज बीन ऑक्सीजनेटेड, जैसे कि वो ऑक्सीजन लेके होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट कलेक्ट इन द लेफ्ट एट्रियम इज द पंप्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द बाइकस्पिड वॉल और मिट्रल वॉल। जो भी ब्लड जो आता है वो बाइकस्पिड वॉल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल की जब बात करते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर इन आवर हार्ट। लेफ्ट वेंट्रिकल अपने बॉडी का हार्ट का लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी हार्ट होता है। उसका जो थिकनेस होता है वो हाफ एन इंच के आसपास होता है। जिसका जो वॉल है वो इसलिए होता है कि उसकी वजह से अपना जो कॉन्ट्रैक्शन है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड पंप होता है अपने बॉडी को वो अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए वो होता है। The bicuspid wall closes and the blood is collected in the left ventricle. The closing of the bicuspid wall stops the backflow of the blood. जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होता है तो बाइकस्पिड वॉल बंद होता है उस टाइम पे, क्योंकि वो ब्लड ऊपर ना चला जाए वापस लेफ्ट एट्रियम में। When the heart muscles contracts, the blood is forced through the aortic semilunar wall. जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होता है, जो कुछ ब्लड होता है वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में चला जाता है सेमिल्यूनर वॉल आयोटिक वॉल के थ्रू। दोस्तों, हम जो बात कर रहे थे वो पूरी बात कर रहे थे हम लोग अबाउट हार्ट के बारे में, बेसिक ऑफ द हार्ट। और ये एक चैप्टर है बेसिक ऑफ द हार्ट जो हमने अभी बताया आपको। एक टेक्नीशियन के हिसाब से एक सही मायने में हो सकता है कि इतना भी टेक्नीशियन को याद रह जाए या समझ में आ जाए तो वो अच्छी तरह से बेसिक तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, अभी दूसरी बात जो मैंने आपको पहले पूछा था स्टार्टिंग में कि आपको इसका लॉजिकली कुछ लगता है क्या। मेरे लॉजिक से ये ऐसी बात है, ये बंदा है एक एथलेटिक है और रनर है, और वो रनर के लिए जो फर्स्ट स्टेप है, बेसिक स्टेप है, वो लेके बैठा है। अगर एक गलत स्टेप होती और वो रेस जीत भी जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई घोषित किया जाता है, क्योंकि उसका बेसिक स्टेप गलत होता है। इसलिए बेसिक कितना इंपॉर्टेंट है ये दिखाने के लिए मैंने ये स्लाइड रखा था। शायद कोई मेरे बात से सहमत होगा और कोई सहमत नहीं होगा, ये अलग अलग बात है, लेकिन इट वॉज माई परसेप्शन। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज हमने बात की हार्ट के बारे में, हार्ट पोजीशन के बारे में, हार्ट का वेट के बारे में, और हार्ट के वॉल्स के बारे में, और हार्ट की वॉल थिकनेस के बारे में। अभी ये जो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आपको इसको लाइक सब्सक्राइब करना है, और अगर कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हो। ये टाइम लिमिटेशन के हिसाब से हम इसको छोटा छोटा बनाते जा रहे हैं, और धीरे धीरे इसी में अभी दूसरा पार्ट आएगा, तब हम वेना कवा और पल्मोनरी वेन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।